हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है खान सर का लगभग अगर देखा जाए तो 90% क्लास को मैंने आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। सर आपको प्ले लिस्ट में आपको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। इसके अलावा कई सारे पब्लिकेशन जैसे कि आपका रुक्मणी पब्लिकेशन आपका हो गया, किरण पब्लिकेशन आपका हो गया, इन सभी से मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको कराया हुआ है, जो कि अच्छे तरीके से मैंने सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज आपको कर दिया हुआ है। तो वहां से जाकर के आप लोग कवर करेंगे। और साथ ही आपका 4100 प्लस क्वेश्चन पेपर का जो एसके सर का बुक आपका आया हुआ था, इसको भी मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 75% आपका लगभग आपका कवर हो चुका है। तो वहां से अगर आप लोग देखेंगे, चूंकि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है और सिलेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा आपका कमांडिंग आपका होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो लगभग सभी जो है सब्जेक्ट को टच किया जाता है, तो उतना आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जो भी आपका सिलेक्टेड आपका क्वेश्चन है, जहां से डेफिनेटली हर एक बार आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, समय कम है, वहां से जाकर के ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। खान सर के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, तो पूरी टेस्ट को कंप्लीट आपको लगाना है और साथ ही आप लोगों को देखना कि कितना आप स्कोर इसमें से कर पा रहे हो, और प्रत्येक वीडियो में आप सभी लोगों को एक एवरेज स्कोर बताना है कि कितना आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको 1 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि देखिए मैंने आपको बता दिया था कि जो नए कैंडिडेट है आप लोग समझ लेंगे, खान सर के बुक में जो है 10 आपका प्रैक्टिस सेट आपका जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपको दिया गया। ये किसी प्रकार का आपका प्रीवियस पेपर आपका नहीं है, जो लास्ट आपका 10 प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, ये आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपका है जो कि बार बार आपका रिपीटेड आपका होता था, बार बार आपका रिपीट हो रहा था, और कुछ खास टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया गया है, जहां से हर एक बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस प्रैक्टिस सेट को प्रिपेयर किया गया है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को कवर करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोथल। लोथल जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक आपका जो है प्राचीन आपका शहर है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश या धर्मोपदेश जो दिया था, ये कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, माइंड में फिट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधन समाज की स्थापना किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधन समाज की स्थापना किया गया था। याद रखेंगे ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना 1875 में की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत जो है भाग लेने वाले भारतीय नेता जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ऐसा कौन से भारतीय थे, तो आपको हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो हुआ था ये 1916 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख पाएंगे कितना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। और आंसर अगर आपको दिख भी जाता है फिर भी आपको सारे क्लास को अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी आप सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी प्रश्नों को जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये आपको मेरा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो आपका पर हो जाएगा 7 सदस्य। डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो मतलब साइमन कमीशन जो थे इसका बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें जो है 7 केवल जो अंग्रेज ही थे, और इस कमेटी में 7 केवल अंग्रेज ही थे, इसलिए इनका जो है बहिष्कार जो है पुरजोर तरीके से किया गया था। राइट आंसर है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन का जा रहा है कि आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। डेट आप लोग याद रखेंगे। साइमन आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसका गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। इसका कहा जा रहा है कि मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे,
बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो किया गया था ये स्वामी शाहजानंद के द्वारा जो है बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका था, ये आपको हमारे बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट था, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, भारत में संविधान दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष आपके 26 नवंबर 1949 को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बौद्ध धर्म और संविधान निर्माण प्रक्रिया से जो है ये आपके संबंधित थे। कौन थे संबंधित ये, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में टोटल जो है 4 जो है न्यायिक उल्लेख जो है ये आपका किया गया है। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो टोटल 4 प्रकार के हैं, जो कि आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इस पर सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 आपका न्याय जो है आपका हो जाएगा, जिसमें कि आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो है हॉब्स के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना कहा जा रहा है कि पहली बार किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्य एवं समवर्ती सूची पर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये तो आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, ये आपका वार्ड कहलाते हैं। राइट आंसर आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक समान है जो बैंक की कहा जा रहा है कि सुविधा अनुसार देय होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा केटी सा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विजय रूपानी। विजय रूपानी के द्वारा जो है हाल ही में अभी गुजरात के जो है ये चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है शपथ लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, बताना है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस ग्रह को एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। जैसा कि कल मैंने जस्ट इस प्रश्न को आपको रिवील कराया था कि प्राकृतिक उपग्रह जो है ये आपका शुक्र ग्रह आपका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा समवर्षा रेखा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो आपको हो जाएगा समवर्षा रेखा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसने दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उससे कहा जा रहा है कि विश्व भर में हस्तकला उपयोग में अपना कहा जा रहा है कि आका स्थान बनाया हुआ है।
तो जनरली देखिए ये जो आपको पूछा जा रहा है मुर्शिद, जो यहाँ पर आपको दिया गया कि मुरादाबाद, ये आपको बताना है कि किसके लिए आपका फेमस है। तो ये आपके पीतल के लिए फेमस है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि तंग निका झील ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये अफ्रीका में है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किन देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यांमार के साथ। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे बांग्लादेश भारत के अलावा जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी का मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरुग्राम में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 18 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है 18 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश शामिल है, तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन यहाँ पर रखा जाए ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो महानदी डेल्टा बनाती है, नर्मदा बनाती है, कावेरी बनाती है, लेकिन गंगा नदी जो है ये किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत में उद्गम होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको चेंज करके आपको दिया जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि महानदी की बात करें तो ओडिशा में है, और यहाँ पर अगर बात करें तो गंगा नदी का जो उद्गम है ये भारत में होता है। और भारत में अगर देखा जाए गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है ये आपका टोटल आपका 2525 किलोमीटर है। याद रखेंगे आप सभी लोग, कितनी लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे अगर लंबी नदी की हम बात करें तो ये आपका गंगा हो जाएंगे। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है ये कौन सी नदी है, तो ये आपका नंबर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मयूरभंज खान है, कहा जा रहा है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे मयूरभंज ये कहाँ पर रहती है, आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आपके प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे अरहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मृदा से रिलेटेड, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कहा जा रहा है कि कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कहा जा रहा है कि कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेड बुक। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग किस प्रकार के वक्र होते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मान वक्र क्षैतिज का योग होता है। आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सर्वप्रथम किया गया था नेपाल का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद हेतु जो शपथ लेने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किए थे, तो नेपाल का। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो लोकप्रिय लोक नृत्य कहा जा रहा है कि गरबा ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये आपको मेरे पूछा रहे थे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो संबंधित है ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको पॉइंट दिया गया है,
तो गरबा और ये आपको दिया गया दांडिया, तो ये आपको गुजरात से आपका संबंधित आपका हो जाएगा। और घूमर और लूर जो है और फांग ये कहाँ का लोक नृत्य थी, आपका हरियाणा का हो जाएगा। और लावनी और दंडी ये आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। और आपको दिया गया है कि गन्नौर और घूमर ये आपका राजस्थान का। तो इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 2019 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, मधुमक्खी पालन का जो है वैज्ञानिक नाम क्या, तो ये आपका एपीकल्चर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कोशिका का जो खोज किया गया था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, कोशिका का खोज किन के द्वारा किया गया था, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कह रहे कि यहाँ पर आपको दिया गया पश्चूरीकरण क्या, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूध को जो है किसी एक निश्चित समय तक ठंडा मतलब गर्म किया जाता है पहले पूरा, उसके बाद इसे जो है ठंडा कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग पश्चूराइजीकरण के नाम से जानते हैं, पश्चूरीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा निम्न और उच्च तापमान पर जो है उपचार, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा रहा है कि श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। श्वसन तंत्र का पहला जो अंग होता है ये नाक होता है। नाक से ही हम लोग जो है श्वसन सर्वप्रथम करते हैं, सांस को खींचते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि महाधमनी के शीर्ष पर कहा जा रहा है कि शुरू होती है, महाधमनी कहा जा रहा है कि डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाया निलय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है, ये कहलाता है प्रसव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका हो चुका है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रतिपादित सिद्धांत किया गया था ये डार्विन के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये डार्विन के द्वारा जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो है ये एक प्रकार का आपका जो है विषाणु जनित रोग है। याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट जाएगा। एड्स क्या है, तो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कहा जा रहा है कि पुनरुत्पादक बीज पौधे का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्रेड मोल्ड आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आपको हमारा पूछा रहा था। विटामिन बी की कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन बी जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये आप केला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, ये जो है द्रव। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों की ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन करती है, तो ये द्रव। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ आपको डिस्कशन आपको दिया गया है कि सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए सिलेंडर के अंदर इथाइल मर्कैप्टन नामक एक रसायन मिलाया जाता है और प्रोपेन व ब्यूटेन मिश्रण एलपीजी होती है। तो देखिए पूछा जाता है कि गैस में मुख्य रूप से किसका जो है मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। तो इसमें एक एथिल मर्कैप्टन को मिलाया जाता है। जब भी कभी गैस का रिसाव होता है तो यही मेथिल मर्कैप्टन जो है ये आपका ज़्यादातर आपका जो तीक्ष्ण गंध वाली होती है, जो कि गैस की रिसाव को पता लगाने में उत्तरदायी होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि गैस कहा जा रहा है कि एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भर दी जाने वाली कहा जा रहा है कि कुकिंग गैस मुख्यतः द्रव रूप की होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गैस जो सिलेंडर के अंतर्गत होता है ये आपके लिक्विड की फॉर्म में आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, ऐसा मात्रक में वोल्टम जैन का नियतांक कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा 1.38 × 10⁻³ जूल पर आपका केल्विन हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है ऐसा ही मात्रक में वोल्टम जैन नियतांक का मान कितना होता है, तो 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो इसे क्या कहा जाता है, तो त्वरण आपका शून्य हो जाएगा, तभी एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल चलती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रॉकेट जो होता है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। चलती हुई कार में क्या गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा, बिल्कुल आपके नहीं होंगे। या सॉरी यहाँ पर आपका देखिए चलती हुई कार में आपका गतिज ऊर्जा होगा, जिसमें कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपके दोनों आपके होते हैं। हालांकि देखा जाए जब कार आपका चलना प्रारंभ करता है तो टोटली आपका जो है गतिज ऊर्जा यहाँ पर आपका हो जाता है। तो ये आपका नंबर राइट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार के गति ऊर्जा के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड, तो ये भी आपका गतिज ऊर्जा के अंतर्गत हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये जो है आयाम से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि को जो मापा जाता है इसे जो है डेसिबल में मापा जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो देखिए चंद्रमा पर एक वस्तु का जो वजन होता है ये कितना होता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाता है, तो मतलब कि चंद्रमा पर अगर देखा जाए पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का अगर भार अगर 36 है तो ये चंद्रमा पर जाता है, तो ये 36 का 1/, आपका जो है आपका 6 आपका हो जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर वजन का ये 6ठा भाग हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि प्रत्यास्थता मापांक का एसआई इकाई क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पास्कल। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यास्थता मापांक की एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपका पास्कल होता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के द्वारा होती है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण से होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा रहा है ऑडियोमीटर जिस प्रकार प्रकाश से कहा जा रहा है कि मील दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार कहा रहा है कि कंपास किससे संबंधित होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है ऑडियोमीटर जिस प्रकार से मील यानी दूरी से संबंधित है। ऑडियोमीटर जो गाड़ी में लगाया जाता है ये जो है चली गई दूरी को बताता है। स्पीडोमीटर जो है स्पीड को इंडिकेट करता है। उसी प्रकार से बताना है कि जो आपका कंपास है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये दिशा को इंडिकेट करता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि एक पदार्थ की जल में विलेयता कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने से घटती है, वो कौन सा पदार्थ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा गैस। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में अधातु कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया फ्लोरीन, ये आपका धातु है। राइट आंसर सॉरी पूछा रहा है अधातु, तो अधातु आपका फ्लोरीन हो जाएगा। बाकी आपको जितनी भी दिए गए ये सभी आपके जो है धातु के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। और फ्लोरीन जो एक प्रकार का आपका हेलोजन है जिसको कि 17 में आवर्त में रखे गए हैं। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा आ रहा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिकतम है, कि आपको मेरा पूछा रहा था। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिकतम है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि BeB, Mg और Al निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव सबसे अधिकतम होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया कि Be दिया गया है और आपको बी दिया गया, मतलब कि आपका बेरियम दिया गया, बोरान दिया गया, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे अधिकतम की अगर हम बात करें तो आपका बोरान का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पित्त का अम्लीय होता है, पित्त कहा जा रहा है कि रस अम्लीय होता है, ये आपका हमारा गलत कहा जा रहा है। पित्त का जो pH मान होता है ये आपका 7.7 होता है और 7 से जब अधिकतम pH मान हो जाता है तो ये आपके क्षारीय होते हैं, इसलिए आपका नंबर क्षारीय हो जाएगा। इसमें आपको अम्लीय दिया गया, ये आपको गलत दिया गया और हमें गलत छटना था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अमोनियम आयन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। अमोनियम आयन जो है एक प्रकार का आपका संयुग्मी आपका अम्ल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 घट जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आप सभी लोगों को कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो है आपका हो जाएगा जिंक, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं या जस्तीकरण इसी को हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल कहा जा रहा है कि के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला कहा जा रहा है कि पूर्ण थिएटिक कहा जा रहा है कि सीथिएटिक कहा जा रहा है कि सिंथेटिक कहा जा रहा है कि फाइबर था। बताएंगे आप लोग किस प्रकार का था, तो ये आपको हो जाएगा नाइलॉन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है, आपको हो जाएगा चतुराई। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये देखिए वह एक धार्मिक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति का विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका विशेषण आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें यहाँ पर आपका कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि देशभक्ति में समास है, तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पंकज। पंकज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपका मेरा पूछा रहा था, ये आपका हो जाएगा पतन। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घी के दिए जलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपका मेरा पूछा रहा था, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रसन्न होना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, लिखा गया है कि रामचंद्र शुल्क द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये आपका हो जाएगा कविता का मूल्यांकन करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, रामचंद्र शुल्क द्वारा रचित कविता की परख कहा जा रहा है कि निबंध का मूल भाव क्या है, तो कविता का मूल्यांकन करना। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सी है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। झांसी की रानी जो है ये किनके द्वारा रचित है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री का मात्रा उपयोग हुआ है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इसमें सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। ये आपका हो जाएगा दृष्टि, क्या हो जाएगा दृष्टि, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो यहाँ पर आपको दिया गया एल्थ्राउ, यहाँ पर आपको अल्थराउ सी हैज़, यहाँ पर आपको दिया गया स्टडीज इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी इज येट टू लर्न द, कहा जा रहा है कि अल्फ़ाबेट्स नो एरर। बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गिव मी ए कप ऑफ, कहा जा रहा है कि कॉफ़ी डैश टी। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि गिव मी ए कप कॉफ़ी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा और का मतलब होता है या तो कॉफ़ी मांगा जाएगा या तो फिर यहाँ पर आपका जो है चाय मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सुमन इज सिटिंग डैश हियर। बताएंगे आप लोग कि प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या होगा, तो आपका हो जाएगा बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चूज विच इज सिमिलर टू वर्ड आस्क्ड, यहाँ पर आपको कहा रहा है इंक्लीमेंट। तो बताएंगे आप लोग इंक्लीमेंट के लिए आपका जो है कौन सा वर्ड आपका है जो कि सिमिलर मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा रीग्राउस आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द, कहा जा रहा है कि फोल अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड अपोजिट साइड इन द मीनिंग टू, कहा जा रहा है कि द गिवन वर्ड, यहाँ पर आपको दिया गया स्क्रिप्टेड, यहाँ पर आपको दिया गया स्क्रिप्टेड। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कवर्ड। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट, कहा जा रहा है कि सोर्स अंडरलाइन द वर्ड। यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि द विलेजेस, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कंसिडर्ड देयर, कहा जा रहा है कि हेडमैन एज ए आर्बिटर ऑफ, कहा जा रहा है कि ट्रूथ एंड, यहाँ पर आपको दिया गया जस्टिस। तो बताएंगे आप लोग ये अंडरलाइन जो आपको वर्ड दिया गया इसके लिए आप कौन सी वर्ड का यूज़ करेंगे, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे,
कहा जा रहा है कि इन दीज क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ कहा जा रहा है कि ब्लैंक्स टू फाइल्ड इन द अप्रोप्रिएट वर्ड कहा जा रहा है कि वर्ड्स चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव सजेस्टेड। यहाँ पर आपको दिया गया कि रिदमिंग ऑफ कहा जा रहा है कि वर्ड टू डाउन इज, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मिनट याद रखेंगे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाउन। राइट आंसर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मैक है डैश द कहा जा रहा है कि सन साइंस। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा वाइल। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द कहा जा रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द डिफरेंस इट एग्जिट कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक्सट्रीमली, यहाँ पर आपको दिया गया कि 10, यहाँ पर आपको दिया गया कि 10 न्यूस। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्लाइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर आपको रीजनिंग से रिलेटेड आपको दिया गया है, प्लस को आपको माइनस में कन्वर्ट करना है और गुना को आपको भाग में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए रीजनिंग से आपको दिया गया, सारा रीजनिंग जितनी भी आपको दिया गया है आप सभी लोगों को यहाँ खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर भी देख पाएंगे आपको जो है आपको ए बी फॉर्मूला का मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है काफ़ी ज़्यादा सेट में मैंने आपको। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको चूँकि मैं आपको रेशियो मेथड से आपको बताऊंगा और रेशियो मेथड से ही यहाँ पर आपको दिया गया, इसलिए स्किप कर रहे हैं। तो आप लोग खुद से देख करके जो है इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर जैसे भी होगा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मैं अलग से आपको नहीं होगा तो क्लास में आपको प्रोवाइड जो है मैथ का स्पेशली मैं आपको करा दूंगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, आपको बार पूछा रहा था। ये जो छोड़ दिया गया है और राजेंद्र कुमार के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद कहा जा रहा है कि वकालत छोड़ दी है, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र कुमार। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा बरौनी। कहाँ पर है, तो ये आपका बरौनी में है। राइट आंसर है आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो ये बरौनी में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनमुख, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि डॉक्टर मनमुख मंडाविया ने किस शहर में अत्यधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया है, ये आपका बार पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गाजियाबाद में। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको 2023 तक इसका लक्ष्य। राइट आंसर आपका से करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था कम्प्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है, मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके। क्योंकि रीजनिंग आपको खुद से आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि रीजनिंग में टाइप करने से कोई फायदा है नहीं। रीजनिंग आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स जो रेशियो मेथड से आपको सॉल्व किया गया है इसलिए इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। बाकी कोई अदर प्रोसेस अगर रहता है तो फिर मैं आपको सॉल्व कराता है, ठीक है। क्योंकि मैं रेशियो मेथड से आपको बताता हूँ तो यहाँ पर सॉल्यूशन चूंकि उसका दे दिया गया तो आप सभी लोगों को देख करके सॉल्व कर लेना है। अलग से मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी जिसमें आपको डिस्कशन आपका नहीं रहता है उसमें कंप्लीटली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। और जो नए कैंडिडेट जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, सारा क्लास मैंने काफी ज्यादा जो है आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज कर दिया। और ये बुक अगर देखा जाए तो लगभग आपका 90% आपका कवर आपका हो चुका है। तो आप लोग जाकर के क्लास को विजिट करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन जितनी भी आपका और साथ ही आपका जितने भी आपका प्रीवियस पेपर में आपका दिया गया था सारा मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।